दोस्तों, लॉकडाउन 4.0 पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 4.0 में बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि बहुत सारी चीज़ों पर इसमें ढील दी जा सकती है, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस आए हैं और उसके जो नियम कानून बनाए गए हैं, उससे बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए से आपको बताने वाले हैं कि क्या इस लॉकडाउन 4.0 में अलविदा की नमाज और ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। गाइडलाइन तो जारी कर दी गई है, लेकिन ईद और अलविदा के बारे में अभी भी यानी कि क्लैरिफिकेशन आना बाकी है और बहुत सारे लोगों के मन के अंदर कंफ्यूजन है कि आखिर आगे इस पर क्या होने वाला है। क्या नमाज मस्जिदों में पढ़ने की परमिशन या ईदगाह में पढ़ने की परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के ज़रिए से आपको क्लियर बताने वाला हूं कि आगे जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं ईद की नमाज और मस्जिदें खोलने को लेकर के, और जो ईद उल फित्र की नमाज अलविदा की नमाज है उसको लेकर के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लॉकडाउन 4.0 जब लागू किया गया तो केंद्र सरकार की तरफ से यह भी गाइडलाइन में बताया गया था कि राज्य सरकारों को हमने बहुत सारी अथॉरिटी दे दी है, यानी कि पावर दे दिया है, जिससे वो अपने प्रदेश में अलग से भी कुछ ढील दे सकते हैं। लेकिन जो सख्ती से पालन करने वाले नियम हैं उनका ख्याल जरूर रखना होगा। तो इसको लेकर के कर्नाटक समेत कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने प्रदेश में उन ढील यानी छूट का ऐलान कर दिया है, तो उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो 40 जिले बताए गए हैं जहां पर लॉकडाउन 4.0 में किसी भी तरह की कोई भी ढील नहीं दी जाएगी, उन जिलों के नाम हम आपको बता देते हैं। अगर आप भी इन जिलों से हैं और इसमें रहते हैं तो आपके लिए समझ लीजिए लॉकडाउन 4.0 जिस तरह से अभी तक चला आ रहा था उसी तरह से आगे भी चलेगा। किसी भी तरह की एडिशनल आपको छूट या ढील नहीं दी जाएगी। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले इसमें ग्रेटर चेन्नई है, दूसरे नंबर पे अहमदाबाद है, थाने है, दिल्ली है, इंदौर है, कोलकाता, जयपुर, नासिक, जोधपुर, आगरा, तिरुवल्लुवर में है और औरंगाबाद, और कुड्डालूर है, ग्रेटर हैदराबाद है, सूरत है, चेंगलपट्टू है, अरियालूर है, हावड़ा, कुर्नूल, भोपाल, अमृतसर, और विल्लुपुरम, बड़ोदरा, उदयपुर, पालघर, ब्रह्मपुर, सोलापुर, मेरठ में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस अभी तक सामने आए हैं, जिसके चलते सरकार ने यह फैसला किया है कि इन जिलों में किसी भी तरह की अलग से कोई छूट नहीं दी जाएगी। अगर आप भी जिन जिलों का मैंने नाम लिया है यहां से हैं तो आपको कोई भी आगे और भी एडिशनल यानी कि अलग से छूट नहीं दी जाएगी जो लॉकडाउन 4.0 में अलग जगहों पर दी जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पर कि जो अलविदा है उसकी और ईद उल फित्र की नमाज क्या मस्जिदों में पढ़ने की परमिशन मिलेगी या नहीं, चलिए बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि ईद और अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में परमिशन दी जानी चाहिए और मंदिरों को भी खोला जाना चाहिए जहां पर अच्छे से प्रेयर हो सके, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं, सॉरी पिक्चर्स दिखाना चाहता हूं। आप इन पिक्चर्स को गौर से देखिए। ये पिक्चर गाजियाबाद की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं और अलग अलग और राज्य की हैं जहां पर माइग्रेट वर्कर्स यानी कि हमारे मजदूर भाई जो फंसे हुए हैं लॉकडाउन के चलते, उनकी तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से खुलेआम उनकी भीड़ अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए जमा हुई है। अब जो ईद और नमाज की बात आती है, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ईद और नमाज के लिए डिमांड की जा रही है कि ईद और अलविदा की नमाज जो है मस्जिदों में पढ़ने की परमिशन दी जाए, तो इससे तो बेहतर है कि वहां पर परमिशन दी जानी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि इस बार अलविदा और ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, लॉकडाउन 4.0 में बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, लेकिन ईद और ईद उल फित्र की नमाज जो है अलविदा की नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ाई जाएगी। ये खुले तौर पर पूरी तरह से गाइडलाइन में मेंशन किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि देश भर में किसी भी धार्मिक स्थल और सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लागू रहेगी। इनमें किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। अब जिन लोगों के मन में यह सवाल था
कि अलविदा और ईद की नमाज मस्जिद में शायद पढ़ने का परमिशन दी जाए, तो पूरी तरह से वो आपकी उम्मीद अब जो है पूरी नहीं होने वाली है, आपको छूट नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो तस्वीरें मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई हैं, उन तस्वीरों से तो कहीं ना कहीं बेहतर है कि लोगों को ईद और अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में परमिशन दी जाए, क्योंकि जहां पर हजारों की तादाद में मजदूर सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकार उनको तो संभाल नहीं पा रही है। दूसरी तरफ एक दुआ का ऑप्शन बचता है, जहां पर बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल होते जा रहे हैं, तो शायद दुआ ही काम आ जाए। तो वहां पर जब एक मौका मिलना चाहिए, उस मौके को भी इस लॉकडाउन 4.0 में नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि अलग अलग सरकारों ने किस तरह के छूट देने की बात कही है। हम बात करते हैं सबसे पहले कर्नाटक की। कर्नाटक स्टेट में येदियुरप्पा की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट में यह ऐलान कर दिया है, जो केंद्र सरकार की तरफ से छूट देने की बात कही गई थी वो तो अलग है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एडिशनल छूट कर्नाटक में दी गई है। इसमें जो खबर आ रही है इसके मुताबिक कर्नाटक में सड़क परिवहन निगम और निजी बसें चलाने की अनुमति दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के लिए सख्त लॉकडाउन उपायों को फॉलो करने को हालांकि कहा गया है, लेकिन कहा गया है कि रविवार को पूरे राज्य में लॉकडाउन होगा। देश के लॉकडाउन के चौथे चरण के संबंध में केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर चर्चा पर जो है करने के लिए राज्य के मंत्रियों से मिलने के बाद कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने इस चीज का ऐलान किया है। सीएम येदियुरप्पा ने जो है होम क्वारंटाइन को मजबूत किया है। सीएम ने कहा है कि यह भी घोषणा की कि सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, यानी कि अगर आप कर्नाटक स्टेट से ताल्लुक रखते हैं तो सभी दुकानों को खोलने की परमिशन कर्नाटक में दी गई है और राज्य के भीतर यानी कि कर्नाटक के अंदर चलने वाली सभी ट्रेनों को संचालित करने की अनुमति होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक बस में केवल 30 यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। ऑटो और कैब में ड्राइवर के अलावा 2 यात्रियों को अनुमति और दी गई है। सैलून खुले रहेंगे जबकि मॉल अभी भी बंद रहेंगे कर्नाटक के अंदर। केंद्र सरकार ने इस बार लॉकडाउन में राज्यों को जोन घोषित करने का अधिकार दिया है। केंद्र द्वारा लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने के के बाद एक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को प्रतिबंधों को सख्ती से पालन करने का यानी कि ऑर्डर जरूर दिया है। तो कर्नाटक वालों के लिए अच्छी खबर है कि कर्नाटक में दुकानें खुलेंगी और सैलून खुलेंगे, सैलून की दुकानें यानी कि नाई की दुकान, और साथ ही साथ ऑटो कैब चलाने की भी परमिशन दे दी गई है। ये अलग से छूट दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और मुद्दे पे बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में बहुत सारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं और उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए अब राजनीति होना शुरू हो गई है। अगर कोई विपक्षी पार्टी उन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम करती है तो बीजेपी तुरंत उसके ऊपर आरोप लगा देती है कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर कोई मजदूर भूखा है या कहीं फंसा हुआ है, उसको कोई विपक्षी पार्टी हेल्प करके उसके घर तक पहुंचा दे तो ये राजनीति की बात होती है? स्पेशली मुझे नहीं लगता। आपकी क्या राय है, नीचे आप जरूर बताइए। खैर, इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर आ रही है कि करोड़ों मजदूर अपने घर जाने के लिए जिस तरह से सड़क पर पैदल चलने के लिए यानी कि मजबूर है, ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रहा है कि इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए बस या ट्रेन का इंतजाम किया जाए, लेकिन सरकार उन पे उल्टा ही इल्जाम लगा रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यूपी में प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए 1000 बसों की व्यवस्था की है और योगी सरकार से अपील की है कि उन्हें इन बसों से मजदूरों को भेजने की इजाजत दी जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और खास करके बहुजन समाज पार्टी ने प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बेहतर हो अगर प्रियंका पंजाब और चंडीगढ़ के लिए पहले बसों का इंतजाम करें। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पंजाब चंडीगढ़ छोड़ दीजिए, जहां पर जितने भी मजदूर हैं उनको वहां से उनके घर तक पहुंचाने का अगर कोई भी पार्टी इंतजाम कर रही है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन हो, चाहे सपा हो, कोई भी हो, मैं तो ये समझता हूं वो अच्छा काम है। उसको सरकारों को चाहिए कि परमिशन दें, क्योंकि मजदूरों की जिस तरह की तस्वीर देश के अलग अलग कोने से आ रही है वो यकीन माने रुला देने वाली है। आप लोगों ने भी देखा होगा, क्या जो देश महाशक्ति
बनने की बात कहता है, जहां पर नेता ये दावा करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम जीडीपी ले जाएंगे, एक अर्थव्यवस्था बनाएंगे। क्या जिस तरह से मजदूरों की तस्वीर और लॉकडाउन के चलते हाल हुआ है, आपको लगता है कि उन दावों में थोड़ा भी दम दिख रहा है? नीचे इस पर जरूर अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।